हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला क्या चीज़ होती है और मैग्निफिकेशन क्या चीज़ होती है। इससे पहले हम आज की क्लास की बात करें, हम थोड़ा सा अगर क्विक रिकैप करें, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कन्वेक्स मिरर के बारे में, साथ ही साथ वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था साइन कन्वेंशन के बारे में कि स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे हम यूज़ करते हैं। अब हम आज की क्लास की जहाँ तक बात करें, यहाँ पर वो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दी है तो आप लिंक से जाकर देख लेना, मैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मिरर फार्मूला क्या चीज़ है। मिरर फार्मूला एक ऐसा रिलेशनशिप है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये मिरर फार्मूला जो है ये स्फेरिकल मिरर्स के केस में एप्लीकेबल होता है। अब है क्या, डेफिनेशन की अगर बात करूं मैं, अ फार्मूला विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। यानी वो फार्मूला जिससे हमको रिलेशनशिप पता लगता है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे रिलेटेड हैं, वो फार्मूला जो इस चीज को बताता है, डिस्क्राइब करता है, उसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला। इसको लिखते हैं हम, इट इज रिटन एज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये v u f क्या चीज है? v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f होता है फोकल लेंथ। अब आप बोलोगे सर ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये चीज़ें क्या हैं? फोकल लेंथ मैंने आपको पहले भी बताया था, फोकल लेंथ मैंने आपको पढ़ाया था जब टर्म्स पढ़ाई थी मैंने, वहाँ पर फोकल लेंथ पढ़ाया था। अब ये दो चीज़ें जो हैं, बाकी मैं तीन चीज़ें फिर से दोबारा से पढ़ाता हूँ। सबसे पहली चीज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो पोल है, वहाँ से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, वहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हमने रखा है, हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको डिनोट किया जाता है लेटर, स्मॉल लेटर u से, ठीक है। उसका दूसरी चीज है इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी इमेज कितनी दूरी पर बन रही है पोल से, जो मिरर का पोल है वहां से कितनी दूरी पर इमेज बन रही है, उसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर v से। उसके बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। या हम मिरर कहते हैं, लेकिन हम यहाँ स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं तो हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लेटर f। इसको स्मॉल लेटर f से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ें गौर करने वाली हैं। जब हमने इस फॉर्मूले से कोई भी न्यूमेरिकल निकालना है, हमने इमेज डिस्टेंस निकालना है, हमने फोकल लेंथ निकालना है, या हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वहाँ पर हमको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये साइंस हैं। अब मैंने आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि वैल्यूज़ जो पोल के लेफ्ट साइड में होती हैं, मिरर का जो पोल है उसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन मानते हैं, उसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं। तो हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है मिरर के। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो वो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को हमने रखा है तो डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, इमेज डिस्टेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केस में इमेज लेफ्ट साइड में बनती है और राइट साइड में भी बनती है। जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो वो लेफ्ट साइड में बनेगी, लेकिन जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी राइट साइड में, ठीक है। हमने कनकेव मिरर के केसेस में हमने ये पढ़ा था। तो इमेज का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी तो तब होगा डिस्टेंस नेगेटिव,
यानी मिरर के सामने बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी, तो डिस्टेंस होगा नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जब बिहाइंड द मिरर बनेगी, राइट साइड में बनेगी, तो तब क्या होगा, तब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज हो गई ये वाली, अगर बिहाइंड द मिरर लिखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कनकेव मिरर है हमारे पास, अगर बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है तो मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है। इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखा हुआ है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है। तीसरी चीज, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के सामने इमेज नहीं बनती है, इसीलिए इसमें इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब कन्वेक्स मिरर के केस में अगर इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड द मिरर कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि वहां बिहाइंड द मिरर ही बनती है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि इमेज डिस्टेंस यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगली चीज, फोकल लेंथ इज नेगेटिव इन कनकेव मिरर एंड पॉजिटिव इन कन्वेक्स मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ जो है हमारे पास, फोकल लेंथ मैंने आपको बताया ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर के केस में ये मिरर के सामने होता है, लेफ्ट साइड में होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स मिरर के केस में, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर होती है, राइट साइड में होती है, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, हाइट ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज नेगेटिव। अब वर्चुअल इमेज जो है वो राइट साइड में बनती है मिरर के, यानी जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारा है उसके राइट साइड में बनती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, यानी वाई एक्सिस की तरफ बनती है, ऊपर की तरफ बनती है, परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ बनती है। तो उस केस में इमेज का जो डिस्टेंस है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव होगी। और अगर इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, इसका मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो वहां पर वैल्यू क्या है, वहां पर वैल्यू नेगेटिव है। अब ये चीज़ें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे कल की क्लास में, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। ये हो गया मिरर फार्मूला के बारे में। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है। तो अब बारी आ जाती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी इमेज बनती है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इमेज या तो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, या तो ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, या ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो ये जो रेशो है बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन वो रिलेटिव एक्सटेंट है जिस हद तक साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाई होती है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर डेफिनेशन में भी यही चीज लिखी हुई है, द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ an object is magnified with respect to object size, it is called as magnification। यानी मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ इमेज जो मैग्नीफाई हुआ है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हो सकता है इमेज छोटी हुई है या बड़ी हुई है, तो वो साइज जो है, वो जो रेशो है, उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इट इज रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज डिनोटेड बाय लेटर m। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। अब सपोज करो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h एंड हाइट ऑफ इमेज है h डैश, तो हम मैग्निफिकेशन को कैसे लिखेंगे, मैग्निफिकेशन को हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज h डैश बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, इससे निकल जाएगी हमारी मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एक दूसरे रिलेशन से भी निकलता है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया होगा तो उनका रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उससे भी हमारे पास मैग्निफिकेशन निकलता है। यहाँ पर देखो हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज रिलेटेड टू इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर वो एक्सप्रेशन मैंने लिखी हुई है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव साइन हम लगाते हैं इसमें, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उससे हमारे पास मैग्निफिकेशन निकल जाएगी। अब मैग्निफिकेशन अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, वहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है तो मतलब इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। हम लोग जानते हैं कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है,
तो उसकी हाइट जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज राइट साइड में बनती है मिरर के, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में लिखी जाती है। तो यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो मतलब इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। वहीं पे अगर हम नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो हमारे पास जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर भी अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर आपको अच्छी बुक्स लेनी है रेफरेंस के लिए तो उसके बाइंग लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ये मिरर फार्मूला, ये मैग्निफिकेशन, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए अलविदा।